सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार AYJR इज़ फाइनली डन। और मैंने भी AYJR दिया था, तो उसकी चलो तुमको एनालिसिस बताता हूँ। ये देखो जो दिया था मैंने, उसका पूरा पेपर है। तो चलो यार, अभी मॉर्निंग शिफ्ट की बात करते हैं पहले। और ये हमारे रेनूप सर, और फिजिक्स की बात करते हैं सबसे पहले। फिजिक्स में यार ये देखो, एक क्वेश्चन था, बीच में कैपेसिटर लगाया था, ऊपर डंडी थी, नीचे भी एक कैपेसिटर शायद था, मतलब कुछ था ऐसे ऐसे करके। ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। ये क्वेश्चन पता ही, हमने सॉल्व करने का ट्राई किया बट नहीं हुआ। उसके बाद एक था कि ऐसे एक रिंग ऐसे थी, फिर एक रिंग ऐसे थी, बीच में मास रखा था, तो वो जा रहा था। वो क्वेश्चन भी मैंने किया। देखो ये आंसर आया था मेरा, तुम लोग बताना क्या आया था। ये रोटेशन वाला एक क्वेश्चन था, ये भी हो गया। इसका मैंने सेंटर ऑफ मास निकाल के, फिर मतलब कितना नीचे आया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक करके, मतलब ऐसे निकाल लिया था। फिर ये लैम्डा वाला भाई क्वेश्चन था, मतलब क्या क्वेश्चन था ये। मतलब मैंने ट्राई किया, लेकिन मतलब और रफ मतलब और भी ट्राई किया मैंने, लेकिन हुआ ही नहीं है। मुझे पता नहीं कैसे होगा, मतलब रूट टू पता नहीं कैसे बीच में आ जा रहा था। फिर तुम्हारा ये था, क्या बोलते हैं, हाँ कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन था। ये तो बहुत आसान था। दिया हुआ था तीन ऐसे कि एक में हाफ दिया हुआ था, एक में हाफ एरिया दिया हुआ था, एक में दोनों हाफ दिया हुआ था। तो उसमें तो उसका तीनों का निकाल के मैंने कर दिया था। इसका शायद एक्स फिर वाई फिर जेड ऐसे आंसर आ रहा था। देखो मुझे सबका याद भी आंसर। भाई ये क्वेश्चन एक स्क्वायर बना के रेजिस्टेंस, उसके बाद पूछा था कि हीट डिसिपेशन इन वायर्स वर्सेस हीट डिसिपेशन इनसाइड द सेल्स। ये वाला मुझसे नहीं हुआ था, मैंने ड्राइंग ड्रॉ किया बट नहीं हुआ। और यार फिजिक्स का हाल तुम लोग देख ही रहे हो, फिजिक्स ठीक ठाक गई है, और सारे सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं साथ साथ मतलब अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करते चल रहा हूँ, खासकर बिटसाइट की, क्योंकि यार अब Tier 1 कॉलेज का रास्ता सिर्फ बिटसाइट ही है। और उसके लिए देखो मैंने बिटसाइट की प्रिपरेशन फोड़ू क्लब से चालू कर दी है। ये देखो मैंने टेस्ट भी दिया था, एक टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आए, वो सब छोड़ो तुम लोग। तो देखो लेकिन ये एनालिसिस यार बहुत अच्छी एनालिसिस करते हैं ये लोग। और तो इनका क्रैश कोर्स भी है, उसका तुम यूज़ कर सकते हो। तो क्रैश कोर्स का यूज़ किया मैंने। और इसमें मेरे लॉजिकल रीजनिंग में देखो 45 में से 33 मार्क्स, अगर सारे लेक्चर्स मैंने अभी भी नहीं लिए हैं। तो और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये लोग। तो तुम लोग भी मतलब इनका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। आयुष 10 तुम लोग कोड यूज़ करोगे, तुमको हर प्रोडक्ट पे इनके 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चेकआउट करना मत भूलना। बात है अपने एनालिसिस पे। एक तो ये वाला था 40% अंदर है ब्लॉक, और एक बार 60% है ऑयल के अंदर, तो उसका शायद रिलेटिव डेंसिटी पूछा था। तो ये देखो 1.5 मेरा आंसर है। तुम लोग बताना बाकी सही है कि नहीं। और उसके बाद ये गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा आसान, और ये मेरा हो गया था। और उसके बाद एक शायद पोटेंशियोमीटर टाइप का क्वेश्चन आया था। पोटेंशियोमीटर नहीं, मीटर ब्रिज बोलते हैं शायद उसको। मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन था, वो भी मतलब ठीक ठाक लॉजिक लगा के हो गया था मेरा। जो भी बोलते हैं उसको, दोनों में से कोई एक बोलते हैं। ये तो भाई जन्म से ये क्वेश्चन आता रहता है, मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो ये भी मेरा हो गया था। √3 mg आ रहा था इसका आंसर। फिर ये एक उसका क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर का, ये भी हो गया था। और आप उसके बाद ये शायद किसका था भूल गया मैं, शायद थर्मोडायनमिक्स का कोई एक क्वेश्चन रहा होगा। भाई ये वाला मेरा आंसर आ रहा था इसका कितना, -10/3 डायप्टर, हाँ ये है। मतलब इतना आ रहा था मेरा डायप्टर, मतलब पावर। और मैंने फिर सोचा मैंने क्या मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक किया, और मुझे कुछ मिला नहीं। बट फिर मैंने ऑप्शन में देखा तो एक में +10 दिया हुआ था, एक में -10 दिया हुआ था। तो फिर मैंने वही सोचा कि कॉन्वेक्स मिरर का तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है, तो मैं +10 लगा के आ गया, और शायद सही भी है। देखो पता नहीं, याद नहीं है। ये वाला क्वेश्चन एक था यार ग्राफ वाला, तो इसका मैंने ऐसे कर दिया कि ऐसे ग्राफ बनाओ। और ऐसे वाला जो था ऐसे गोल सा था, नहीं शायद ऐसे था, हाँ ऐसे था, मतलब पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, वो वाला मैंने इसका किया है। क्योंकि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही, तो कम होते 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 फिर ऐसे नीचे चली जाएगी। नहीं पता नहीं, देखो सही है कि नहीं। उसके बाद फिर ये शायद मैंने फिर कचरा मचा दिया यार, कि शायद टाइम। और टाइम, हाँ भाई टाइम का तुम लोग को बता देता हूँ। टाइम मतलब मैंने बहुत 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 ज़्यादा लगा दिया। फिजिक्स में अराउंड मेरा 100 मिनट्स लग गया, हाँ। लगभग 100 मिनट्स मेरा फिजिक्स में लग गया। और सही बताओ तो मेरा मतलब करने का पेपर मन नहीं कर रहा था फिजिक्स का। बट फिर भी मैं करता गया। और फिजिक्स मेरे ख्याल से तो मॉर्निंग शिफ्ट की मतलब थोड़ी सी टफर साइड पे लगी मुझे। और मतलब वैसे फिजिक्स में मैं अराउंड 20 क्वेश्चन, 21 अटैम्प्ट कर देता हूँ। बट इसमें मैंने कम ही अटैम्प्ट किया। मेरे ख्याल से 17 या 18 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में अटैम्प्ट किए हैं। उसके बाद तुम आ जाओ ये केमिस्ट्री पे। उसके बाद ये, और हाँ, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सेक्शन तो यार बहुत ईजी था। मतलब 5 क्वेश्चन थे, पाँच के पाँचों क्वेश्चन हो गए फिजिक्स के न्यूमेरिकल सेक्शन में। तो ये देखो यार, एक कॉलेज प्रेडिक्टर टूल मिला हुआ है। इसमें तो अपना परसेंटाइल और एवरीथिंग जब एंटर करोगे, देखो तुमको CSAB और जोसा दोनों के कॉलेज के बता देगा। ये देखो जैसे मैंने 96 एंटर किया है, तो देखो 96 पे सारे कॉलेजेस इसने बता दिए हैं, जो कि 101 कॉलेजेस है। तो डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट में लिंक है, एक बार चेकआउट जरूर करना। बहुत ही एग्जैक्ट और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में ये बताता है, इसलिए मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। फिर तुम आ जाओ ये देखो केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में ये देखो, यहाँ पे ये केमिकल इक्विलिब्रियम का शायद क्वेश्चन था ये। वो सही हो गया था, मतलब निकाल के यार इक्वली करना था ऐसे करके, वो हो गया था। फिर उसके बाद एक मतलब केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो रहा। फिजिक्स का मुझे इसलिए याद रहता है, फिजिक्स से मुझे अलग ही प्यार है। आता वो भी नहीं है, मतलब अलग बात है, बट अच्छा लगता है फिजिक्स मुझे, इसलिए फिजिक्स का मुझे क्वेश्चन याद रहते हैं। और भाई 100 मिनट्स लगा के अगर कोई चैप्टर अटेम्प्ट किए हो तो बिल्कुल याद रहेगा वो।
और अब केमिस्ट्री पे आ जाओ। केमिस्ट्री में यार मैं देखो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन तो नहीं याद है क्योंकि मैंने अटेम्प्ट भी अच्छे से नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत याद है। देखो मोल कॉन्सेप्ट के दो क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे, 2 या 3 क्वेश्चन जो भी रहे हों, बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे। एक तो ये था, मतलब ये वाला। उसके बाद एक ये जीओसी का था, नहीं नहीं ये बैक उसका था। अरे केमिकल बॉन्डिंग का, हाँ हाँ, चोटिला मेथड वोरा क्लासेस साक्षी मैम पढ़ाती हैं, उससे हो गया था ये। उसके बाद तुम्हारा ये भी था, ये भी काइंड ऑफ मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन था। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था, ये भी ठीक ठाक, मतलब आसान ही था यार, क्या अब इसमें टफ रहेगा। इसमें तो बहुत आसान था, शायद पूछा था कि टर्शरी कार्बन कौन कौन से हैं, और ऐसे ऐसे करके पूछा था। एक यहाँ ये उसका था, सॉल्यूशंस का था। वो जो के एच करके नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, हाँ ये वाला फार्मूला, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू के एच इंटू प्रेशर। तो ये वाला फार्मूला था। और एक यार ये फार्मूला था, मतलब उसमें बोला था एसआई यूनिट में एक्सप्रेस करो एक्स और वाई, आयोनाइजेशन एनर्जी एनर्जी है, वो सब मुझे समझ में नहीं आया, मतलब वो नहीं हो पाया मुझसे। तो कुछ मैंने इतना किया। केमिस्ट्री यार बहुत कम मैंने पढ़ी, आई थिंक इनऑर्गेनिक और उसके क्वेश्चन मतलब सही से उससे हो गया ना, बिना कॉपी पे लिखे विखे, तो इसीलिए कम मैंने पढ़ गया। और मैथ यार तुम लोग बोलेंगे मैथ में तुमने क्या किया, तो भाई ये देखो मैथ में मैंने किया था ये वाला क्वेश्चन। हाँ इसका ये गलत हो गया, मतलब फिर भी आंसर मेरा सही था। डोमेन वाला क्वेश्चन एक किया था, और एक मैंने किया था जो कि था वेक्टर वाला क्वेश्चन। यही 2 क्वेश्चन सिर्फ मैंने मैथ में अटैम्प्ट किया, उससे ज़्यादा यार कर मतलब करने का मन नहीं कर रहा था मेरा, सही बताता, और 4 मिनट बाकी ही था। तो उसके बाद मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, और बस यही हाल था पहले अटैम्प्ट का। और सेकंड वाला टेस्ट मैंने दिया नहीं, और सेकंड वाला टेस्ट मैंने यार, मैं सही बताऊँ, सो गया मैं, और उसके बाद पेपर के टाइम ही चला गया। तो अल्बर्ट यार आंसर शीट आने के बाद मैं सेकंड अटैम्प्ट अच्छे से दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो, मतलब बिना देखे। और रिजल्ट वाले दिन, मतलब जब रिजल्ट आएगा इसका, तो मैं तुमको साथ साथ उसका भी मतलब बता दूंगा कि मेरा कितना मार्क्स आया है, मेरे खुद से कैलकुलेट करके। और यार तुम लोग को पता है मैं सच ही बोलता हूँ, झूठ बोलना होता तो अब तक मैं 2-2 से नंबर मैं भी ला रहा होता। तो चलो बाय बाय, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो का वेट करना, वही रिजल्ट वाली आएगी। और तो चलो बाय बाय।